यकीन करोगे, देखो हमारे ख्वाब दूर हैं, बहुत दूर हमसे, और हमारी हकीकत हमारे साथ। मगर हकीकत की कुछ तस्वीरों से घबराकर अगर हमने आंखें मूंद ली तो दूर खड़े ख्वाबों को कैसे देख पाएंगे, है ना। आज के गम यह तय नहीं करते कि कल खुशी आएगी या नहीं। Hi, if you are new to this channel, then I am Ray and thank you for being here. Thank you for clicking this video. सुबह के 5:15 हो गए हैं। 5 बजे से ही अलार्म 4:30 बजे से ही अलार्म अपना काम शुरू किया है। बट ठंडी में उठने का मन नहीं करता, लेकिन उठना पड़ेगा। तो सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ। तो चलो देखते हैं कि आज मैं क्या क्या करूँगी, क्या क्या पढ़ूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने सारे टारगेट कंप्लीट करूं, और जो भी पढ़ूं वो आप लोगों को मैं आगे बताती चलूँगी। तो सबसे पहले आज हो गई है दिसंबर, आज है 5 दिसंबर, मतलब दिसंबर भी बहुत जल्दी ही बीत जाने वाला है। टाइम इतना जल्दी बीत रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं सबसे पहले ब्रश करूँगी एंड देन फिर मैं पानी गर्म करूँगी, और पानी गर्म करने के बाद अपना आज का सबसे पहला स्लॉट लगाऊँगी ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट मेरे को कंप्लीट करना है एंड मैं वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने चैप्टर 1 का रिवीजन किया, उसके आंसर्स लिखे एंड अब मैं चैप्टर 2 का रिवीजन कर रही हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद ब्रश करने के बाद, और तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। मेरे को एक मोटिवेशन भी मिलेगा, और वीडियो और ऐसे लोगों को रिकमेंड करेगा जिनको ये वीडियो देखना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई नो दैट मुझको लोग कहते हैं कि मैं अच्छा वीडियो बनाती हूँ, तो आपको अगर अच्छा वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड और कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है चीज़ें, कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्योंकि अभी तो 2023 ख़त्म होने वाला है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो अपनी एक फेवरेट मेमोरी जो कि 2023 की हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। एंड मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मुझको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो बैक टू द वीडियो। अभी मैंने पानी गर्म किया है। मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्यास लगी होती है, तो सबसे पहले मेरा ध्यान वहीं पे जाता है। तो अभी मैंने सब कुछ कर लिया है एंड आज मैं रिवाइज़ करूँगी सोशलॉजी का चैप्टर 2 है सोशलॉजी एज अ साइंस। तो बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में आई थिंक मुझसे पूछा था कि आप सोशलॉजी के लिए क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। वैसे तो मुझको भी पता है, और जो भी सोशलॉजी का ऑप्शनल होता है उनको भी पता होगा कि ऑप्शनल के लिए बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है। बट मैं अपना बताऊँ तो जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोचिंग की नोट्स जो है वो फॉलो कर रही हूँ, और नितिन सांगवान सर की बुक है जो एसेंशियल सोशलॉजी, उसको फॉलो करती हूँ, और जो कोचिंग की नोट्स है, बस यही 2 चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग चैप्टर के लिए बहुत सारे अलग अलग बुक्स रिकमेंड करते हैं कोचिंग वाले और भी लोग जो भी होते हैं। बट क्योंकि मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और मुझको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से पढ़ने से बेटर है कि कोचिंग में वो सारी चीज़ें, सारे मटेरियल कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में मिल जाता है, तो हम उसी चीज़ को बार बार पढ़ लें। तो मेरा जो सोशलॉजी के लिए अप्रोच है कि मैं ओनली कोचिंग का मटेरियल पढ़ती हूँ, उसके साथ एसेंशियल सोशलॉजी पढ़ती हूँ, और भी जैसे किसी राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना होता है, या फिर किसी राइटर को थोड़ा डेप्थ में समझना होता है, तो मैं विकीपीडिया फॉलो करती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ट्राई किया है कि मेरे पास सोशलॉजी के PYQs पिछले 5 साल के प्रिंटेड हैं एंड मेरे पास अनसॉल्व्ड भी है, तो मैं वो दोनों का देखने का ट्राई करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं सारे जो PYQs हैं उसका एक ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा अपना है, मैंने आज तक इसको किसी से सुना नहीं है कि उसका जो है जो भी PYQs हैं मैं उसके सारे एक ऐसे मॉडल आंसर लिख रही हूँ, सो दैट कि क्योंकि सोशलॉजी में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड में आते हैं और उसको करंट अफेयर से लिंक करना होता है। तो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आती है और जो वेरियस रिपोर्ट्स आती है उससे जो करंट में एडिशन करना होता है वो मैं करती हूँ, और सिर्फ मैं यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो आपके ऊपर है, आपका जितना मन कहे उतने रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि रिसोर्सेज एक जगह पे कंसोलिडेट करो और उसको मल्टीपल टाइम रीड करो। तो मैं सोशलॉजी के लिए वही अप्रोच रख रही हूँ।
इवन नॉट ओनली फॉर सोशलॉजी, मैं जो है अपने सारे जीएस के लिए भी यही रिसोर्सेज ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो भी कोचिंग वाले होते हैं, जो हम क्लासेस करते हैं, अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो तब आप डिफरेंट मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी सर्च करने के लिए इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आप कोचिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हो उनको, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना चाहिए। इवन मुझे ये लगता है कि उसकी जगह पे परेशान होने की जगह पे आपको चाहिए कि आपके पास जो भी मटेरियल हो उसको मल्टीपल टाइम आप पढ़ो। और सोशलॉजी में वैसे भी बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं और थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ हैं। इवन देयर आर सो मेनी फ्रेंच स्कॉलर्स हैं, उनके नेम इतने टफ होते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अलग अलग रिसोर्सेज पे भागने का। तो ये मेरा है, सबके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। एंड उसके बाद मैंने ज्योग्राफी किया, क्योंकि मेरी कोचिंग में, मतलब मेरी जो क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी की इस टाइम, तो उसमें अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उसको भी रिवाइज़ करना है। उसी के साथ साथ मतलब अभी 1-2 दिन बाद से वो स्टार्ट होगा, बट आज जो है ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पढ़ाने वाले थे, तो मैं उसके लिए उसको रिवाइज़ किया। तो अभी मॉर्निंग का सेशन ख़त्म हो गया एंड नीचे एक बांसुरी बजा रहा था लड़का, और मुझे यहाँ पे पढ़ रही थी, मेरे को आवाज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ पे आई और आप लोग भी पूरा सुनो। मुझको इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ये रिकॉर्ड किया और मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी सबको, तो सुनो जरा इसको। और ये ब्लॉग यकीन मानो 5 दिसंबर का है, बट मैंने इसको मतलब मेरा एडिट करने का मन नहीं कर रहा था, एंड एडिट करने के बाद मुझ पे इस पर वॉइस ओवर डालने का मन नहीं कर रहा था, और मेरा वीडियो बनाने का भी मन पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को कोई मोटिवेशन या फिर कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। बट जब भी मैंने ये वाला वीडियो उसमें जिसमें वो बांसुरी बजा रहा था वो खोला ना, वो देखा मैंने, उसको तब रुक के पूरा जितना मिनट का वो वीडियो है, पूरा उस वीडियो को सुना, मतलब वो बांसुरी बजाने वाली चीज़ को सुना। और मैं कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि ऐसे टैलेंट को सोशल मीडिया पे ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी जो काबिलियत है उसको बहुत इन्हेंस कर सकते हो। इन्हेंस करने के साथ साथ आपको उसका एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो मतलब मुझको इस बात का बुरा लग रहा था कि छोड़ो, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। तो फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी, एंड लाइब्रेरी आने के बाद मेरी क्लास भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने क्लासेस करना स्टार्ट किया। तो आज की जो क्लास है वो एक्चुअली इंडिया फिज़िकल की है, तो उसमें रीजंस ऑफ कंसीडरिंग इंडिया इज़ सब कॉन्टिनेंट, एंड सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड, ये सब क्या है, वो सब सारी चीज़ें मतलब बताया जा रहा है। एंड किसी ने और मुझसे पूछा था कि मतलब ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको ही अच्छे से पढ़ लो। और उसके साथ साथ अगर आपको ऐड ऑन करना हो तो मैं बोलूँगी क्लास 6 की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, यकीन मानो, इतनी अच्छी है कि वहाँ से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इवन अर्थक्वेक, इन सब के बारे में जो डेफिनेशन है, अगर आप उसको यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ आप लिख सकते हो। इस फिगर के साथ बहुत अच्छे से सब कुछ दिया गया है और बहुत अच्छे से एक छोटे बच्चे की तरह समझाया गया है। तो अगर आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो तो क्लास 11-12 की ज्योग्राफी में सब कुछ आ जाता है, जितनी ज्योग्राफी है। आप वो उतना अच्छे से पढ़ने के बाद ट्राई करो कि सॉल्व करने का क्वेश्चन, और क्वेश्चन कितना बन रहा है उसके बाद वापस से बुक पे जाओ पढ़ने। तो आई थिंक वही गुड रिसोर्सेज है। एंड क्लास 6 की ज्योग्राफी भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप वहाँ से उसको और इसको ऐड करके अच्छे से दोनों चीज़ें समझ सकते हो और पूरी ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी हाँ है, थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन कर के चीज़ें दी गई है, तो आई थिंक बेटर है। एंड उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, मेंस के भी ट्राई करो, एंड प्रीलिम्स के भी PYQs देखो, तो काम बन जाता है। मैंने अपनी क्लासेस की, इवन एक्चुअली मेरा एक बैकलॉग लगा था, तो मेरी 2 क्लासेस थी आज, तो मैंने पिछली वाली क्लासेस कंप्लीट करी एंड देन आगे वाली कंप्लीट की।
उसके बाद मैंने अपना सोशलॉजी चैप्टर 2 यहाँ पे जो मॉर्निंग में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया, क्योंकि अब मेरे साथ सोशलॉजी में एक दिक्कत हो रही है कि मैं बहुत अच्छे आंसर नहीं फॉर्मेट कर पा रही हूँ, और मैंने अभी तक टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई थी। जो भी मेरी क्लासेस है उसका जो इवैल्यूएशन होता है वही मतलब काम चल रहा है, बट मैं अभी बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं मल्टीपल टाइम रीड कर रही हूँ। तो मैंने वो सब सारा रिवीजन किया एंड लेक्चर किया, 2 लेक्चर किया, तो बस इतना सा काम किया। उसके बाद मैंने अपने बैग पैक किया और फिर अपने रूम के लिए निकल गई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट।